आपकी पत्नी तो ठीक है मिस्टर मनोज, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या? हे भगवान, इस घर में आते ही मलूसियत छा गई हमारे परिवार पर। तो बोला था मैंने कि पूजा किए बिना घर में मत रहो, मगर मेरी बातें तो तुम लोगों को अंधविश्वास लगती है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई घर को, जो मेरी बहू के साथ ऐसा हो गया। पूरे घर में दुख का माहौल था। 2 दिन बाद मनोज शीतल को घर लेकर आया। एक तो पहले ही शादी के कई सालों बाद शीतल को यह खुशी मिली थी, और वो खुशी उसकी झोली में आते ही उससे छिन गई। इसलिए उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। कुछ दिन बीते, तभी एक रात जब घर में सब सो रहे थे, शीतल के कानों में फिर से वही आवाज पड़ी। माँ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुमने मुझे मरने दिया ना? तो अब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अचानक शीतल हड़बड़ा कर उठी तो उसने देखा कि उसके सामने वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी हुई है। वो धीरे धीरे शीतल की तरफ बढ़े। उस औरत ने अपने लंबे गंदे पहने नाखूनों से उसकी गर्दन के मांस को नोच डाला। दर्द के मारे शीतल जोर से चिल्लाई तो बगल में सो रहे मनोज की नींद टूट गई। उसने देखा तो शीतल की गर्दन से लगातार खून बह रहा था, और शीतल अपनी बाईं ओर देखकर घबरा रही थी। मनोज ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। उसने जल्दी से शीतल की गर्दन पर लगे खून को साफ किया। क्या हुआ शीतल? तुम्हारी गर्दन से खून कैसे निकल रहा है? इतनी चोट कैसे लग गई तुम्हें? वो औरत और उसका बच्चा, उन दोनों ने पहले हमारे बच्चे को मार डाला मनोज, और अब वो मेरे पीछे पड़े। वो मेरा बच्चा बनकर मुझसे बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे मरने दिया तो अब मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस घर में कुछ तो अजीब जरूर है मनोज। पहले हमारा बच्चा और अब वो मुझे भी मार डालेंगे। शांत हो जाओ शीतल, तुम शांत हो जाओ। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी कुछ समय पहले तुमने हमारे बच्चे को खोया है, उस वजह से शायद तुम्हें ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल या मेरा वहम नहीं है मनोज। कोई तो है इस घर में जो हमारे पीछे पड़ा है। तुम किसी बाबा को लेकर आओ, वरना वो मुझे मार डालेंगे मनोज। शीतल की बातें सुनकर मनोज को वो ही रात याद आ गई जब उसे भी घर में वो भयानक औरत दिखाई दी थी।